हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम 10th क्लास का सिविक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, फेडरलिज्म वाला, हमने ये चैप्टर शुरू किया हुआ था। आज ये हमारा कुछ चैप्टर पेंडिंग था, तो आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो रहेगी हमारी। ये लास्ट टॉपिक हमारा कुछ रहता था, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने लगभग ये चैप्टर कंप्लीट कर ही दिया था, थोड़ा सा रहता था जो हमने थर्ड टायर ऑफ सिस्टम पढ़ा था, पंचायती राज पढ़ लिया था हमने, लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पंचायती राज सिस्टम के बारे में कि किस तरह से पंचायती राज सिस्टम शुरू हुआ था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड जो हमारा पार्ट था। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे पंचायत समिति, जो लोकल गवर्नमेंट का सेकंड पार्ट माना जाता है, सेकंड पार्ट। तो इसमें क्या था, पंचायत समिति, जो कि सबसे पहली बात ये है कि ये ब्लॉक लेवल पे होती है, ब्लॉक लेवल पे। अब देखिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर, यानी कि जब ग्राम पंचायत का ग्रुप आपस में टुगेदर, सभी जिनके जो ग्राम पंचायत है वो इकट्ठा हो जाती है, दे फॉर्म अ पंचायत समिति। वो ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाती है, पंचायत समिति बनाती है। इसको हम पंचायत समिति, या इसका दूसरा नाम क्या है, ब्लॉक मंडल, ब्लॉक समिति के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ब्लॉक लेवल पे ये जो सिस्टम है ये काम करता है, ये समिति काम करती है। यानी कि इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ पंचायत है, ये ग्रुप ऑफ पंचायत, पंचायतों का क्या है, ग्रुप है। पंचायतों के जो मेंबर, सरपंच, वो सभी इकट्ठा होके क्या बनाते हैं, ब्लॉक समिति बनाते हैं। द मेंबर ऑफ पंचायत समिति रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत। देखिए यहाँ पे जो इसके मेंबर हैं पंचायत समिति के, रिप्रेजेंटेटिव जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ऑल द पंचायत मेंबर इन द एरिया। जो पंचायत के उस किसी भी पार्टिकुलर एरिया के अंदर जो पंचायत के जितने भी मेंबर हैं, वो सभी मेंबर ही पंचायत समिति को इलेक्ट करते हैं। इसका जो हेड होता है पंचायत समिति का हेड, उसको चेयरमैन बोला जाता है, चेयरमैन बोला जाता है। एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन। और बाकी इसके जो मेंबर होते हैं पंचायत समिति के, वो पंचायत समिति के जो भी मेंबर जितने भी इलेक्ट होंगे, यानी कि एक पंचायत समिति में मान के चलिए कि 15 मेंबर हैं, वो 15 मेंबर ही ये डिसाइड करेंगे कि उनके अंदर से एक चेयरमैन बनेगा, एक क्या होगा, चेयरमैन होगा, और एक वाइस चेयरमैन होगा। यानी कि वो सिलेक्ट किए जाते हैं पंचायत समिति, जो कि पंचायतों का एक ग्रुप है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, उसके मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। और ये इस तरह से पंचायत समिति हमारे काम करते हैं। ब्लॉक लेवल पे इस तरह की एजेंसी होती है। थर्ड पार्ट है हमारा जिला परिषद। जिला परिषद देखिए वो ब्लॉक लेवल पे था। सबसे पहले हमने ग्राम पंचायत पढ़ा था, यानी कि ग्रामीण लेवल पे। ब्लॉक लेवल पे हमने पढ़ा ब्लॉक समिति या ब्लॉक मंडल। तो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि जिला स्तर पर क्या होता है, एक जिला परिषद होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। देखिए वहां पे क्या था, पंचायत समिति में हमने पढ़ा था कि जितनी भी जो पंचायतें हैं, वो पंचायत क्या हो जाती है, आपस में इकट्ठा होकर ब्लॉक समिति बनाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिला परिषद है, तो यहाँ पे ऑल पंचायत समिति। अब जो पंचायत समिति है, यानी कि जो ब्लॉक लेवल की जो संस्थाएं हैं, यानी कि जो मंडल्स हैं, इन आर डिस्ट्रिक्ट, एक जिले के अंदर, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। वो सभी मिलकर संवैधानिक रूप से क्या बनाते हैं, जिला परिषद। डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल होती है वो बनाते हैं। जिला परिषद का वहां पे किसके द्वारा गठन किया जाता है, पंचायत समितियों के द्वारा। किसके द्वारा, और मंडल्स के द्वारा। मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी कि इसके जो जिला परिषद का सदस्य कौन कौन हो सकता है, लोकसभा के मेंबर इसके मेंबर हो सकते हैं, सदस्य होते हैं। एमएलए, यानी कि विधानसभा के जो भी विधायक होते हैं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो इसके मेंबर होते हैं ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सम अदर ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज, ऑफिशियल मतलब जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जैसे डीसी वगैरह, वो भी इसके मेंबर होते हैं। ऑल द लेवल ऑफ बॉडीज आर द मेंबर ऑफ द जिला परिषद। ये सभी जो मेंबर हैं वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। यानी कि सबसे मेन लोकसभा, एमएलए,
ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सम अदर ऑफिशियल, और भी बहुत सारे ऑफिशियल, जैसे जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे डीसी वगैरह जो हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर, वो भी लोग इसका जिला परिषद का एक मेंबर होता है। आगे जो हमारा देखिए अर्बन लोकल गवर्नमेंट, वो तो था हमारा थर्ड लेवल था, जो हमारा एक ग्रामीण लेवल पे 73rd अमेंडमेंट था जो, अब ये हम पढ़ेंगे 74th अमेंडमेंट। 74वां संवैधानिक संशोधन, ये भी 1993 के अंदर अप्लाई किया गया, इसको लागू किया गया। ये किसके बारे में था? अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में था, शहरी स्थानीय सरकार के बारे में था, शहरी स्थानीय सरकार के बारे में था। तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जिस तरह से गांव में है, तो शहरों में भी इस तरह की जो एक गवर्नमेंट है वो काम करती होगी। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे ऊपर इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम होते हैं। नगर निगम जो जैसे हमारे नगर निगम कहाँ पे, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, ये क्या है हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी या महानगर है, वहां पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। दूसरी म्युनिसिपैलिटीज नगर पालिका होती है, जो छोटे उनसे छोटे जो क्षेत्र है। नोटिफाइड एरिया कमेटी, जो कि एक विशेष अधिकृत क्षेत्र होता है, नोटिफाइड एरिया होता है। स्पेशल पर्पज एजेंसी, जो किसी स्पेशल पर्पज एजेंसी के लिए सिलेक्ट किया गया वो एरिया होता है। पोर्ट ट्रस्ट, जहां पे बंदरगाह वगैरह होती है हमारी। टाउनशिप, जो शहरी क्षेत्र है वो होता है भाई। कंटेनमेंट बोर्ड, जो हमारा आर्मी से जुड़ा हुआ होता है। टाउन एरिया कमेटी, जहां पे कस्बा वगैरह बनाया जाता है, छोटे जो शहरी क्षेत्र से छोटा होता है। तो इस तरीके से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग उसमें। देखिए इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपैलिटीज है, नोटिफाइड एरिया है, स्पेशल पर्पज एजेंसी है, पोर्ट ट्रस्ट है, टाउनशिप है, कंटेनमेंट बोर्ड है और टाउन एरिया कमेटी है। ये सभी किसका हिस्सा है? लोकल अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक पार्ट है, यानी शहरी स्थानीय जो निकाय है उसका एक हिस्सा माना जाता है। जो कि हमारे संविधान में 74th अमेंडमेंट हुआ कि शहरों को लेकर भी ऐसी एजेंसी बनाई जाए या ऐसी गवर्नमेंट बनाई जो कि शहरी लेवल पे काम करे। म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका। एज ग्राम पंचायत की तरह इज फॉर रूरल एरिया, जैसे कि गांव में ग्राम पंचायत होती है। सिमिलरली वी हैव म्युनिसिपैलिटीज फॉर अर्बन एरिया, तो उसी तरह से शहरी क्षेत्र में क्या होता है? नगर पालिका होती है। जैसे गांव में ग्राम पंचायत होती है रूरल एरियाज के अंदर, उसी तरह से अर्बन एरिया में क्या होती है? म्युनिसिपैलिटीज होती है। बिग सिटी, जो बड़े शहर है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई, या हम हैदराबाद करें, हैदराबाद है, और भी बड़े बड़े जो महानगर हैं उनकी बात करें हम, वो क्या है? बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े शहर है। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है? नगर निगम, यानी कि जो बड़े शहर हैं, बड़े शहर का मतलब जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा हो। आगे पढ़ेंगे हम, आगे आएगा। बोथ म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहां पर दोनों ही म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज। वहां पे किसका कंट्रोल होता है? जो कि वहां पे इलेक्टेड मेंबर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटेटिव, जो लोगों के द्वारा जो व्यक्ति चुने गए हैं, उन व्यक्तियों का अधिकार होता है। कहां पे? जहां पे नगर निगम है, नगर पालिका है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या म्युनिसिपैलिटीज है, वहां पर कौन कंट्रोल करता है? जो इलेक्टेड बॉडी, जो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए हैं, वो लोग वहां पे अपना जो काम है, जो अपनी पावर है, वो सुचारू रूप से शो करते हैं, उसको दिखाते हैं। द म्युनिसिपल चेयरपर्सन म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज। वहां का राजनीतिक मुखिया होता है भाई म्युनिसिपैलिटी का, नगर पालिका कौन? म्युनिसिपल चेयरपर्सन, जिसको हम चेयरमैन बोलते हैं। इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर। और जो देखिए यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज का जो हेड होता है उसको चेयरपर्सन या चेयरमैन बोलते हैं, लेकिन जहां पे कॉर्पोरेशन है वहां पे एक ऑफिसर कौन होता है? मेयर होता है, यानी कि उसका हेड मेयर होगा। म्युनिसिपैलिटीज का हेड चेयरपर्सन, चेयरमैन होगा।
देखिए नेक्स्ट है जो हमारा, दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। देखिए सबसे मेन पॉइंट क्या बताया, जो इसका एक खास पॉइंट है, सबसे विशेष पॉइंट है कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर ये एक्सपेरिमेंट पूरे विश्व की बात कर रही है, नहीं कि अकेले भारत की, पूरे विश्व की बात कर रहा है। अगर हमें कहीं पर भी लोकल गवर्नमेंट के बारे में एक्सपेरिमेंट करना है तो जो ये थर्ड लेवल जो शहरों में अपनाया जाता है म्युनिसिपैलिटीज का या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, सबसे बेस्ट जो एक ऑप्शन है कि इससे हम किसी भी देश के अंदर डेमोक्रेसी को चेक कर सकते हैं और उसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस लेवल को अपना के। Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country। Constitutional status हमारा जो संवैधानिक रवैया है लोकल गवर्नमेंट का, कि संविधान के अनुसार हर एक चीज को फॉलो किया जा रहा है, वो इस चीज के अंदर हमारी हेल्प करती है कि हमारा देश बड़ी गहराई से लोकतंत्र को अपनाए हुए है, इनके हमने बड़ी गहराई से लोकतंत्र की जड़ों को अपनाया हुआ है। तो जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, संवैधानिक जो हमारी स्थिति है लोकल गवर्नमेंट के बारे में, वो हमारी इस बात में सहायता करती है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहराई तक जा चुकी है। इट हैज आल्सो इंक्रीज्ड वुमेन रिप्रेजेंटेशन। इसमें किस चीज को शो किया जाता है, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन, कि महिलाओं को भी इसमें पार्टिसिपेशन के लिए इंस्पायर किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है और महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि 1/3 रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई गई है इसमें। एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी, और वो महिलाओं की आवाज को उठा सकते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को वो उठा सकते हैं, इससे जुड़े हुए। देखिए भाई क्या डिफरेंस है इसमें। सबसे पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इनके नगर निगम, नगर निगम। दूसरा है म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, नगर पालिका। जैसे कि हमने बताया था यहाँ पे कौन होता है, मेयर होता है, अभी अभी इसके अंदर पढ़ेंगे भी। यहाँ पे कौन होता है, चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन बोलते हैं जिसको, चेयरमैन या चेयरपर्सन, चेयरपर्सन। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में 74th अमेंडमेंट के बारे में, 74वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1993 के अंदर ग्रामीण स्थानीय सरकार के साथ ही इसको लागू किया गया था। ग्रामीण स्थानीय सरकार वाला हमने जैसे पीछे पढ़ा, 73वां संशोधन था, उसमें भी 3 स्तर थे, ग्राम पंचायत के बारे में, ब्लॉक समिति के बारे में और जिला परिषद के बारे में। इसमें भी इसी तरह से है, इसमें 2 लेवल जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बताया गया है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे वो इसके मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, एमसी, मेंबर ऑफ काउंसिल बोला जाता है, जो कि सिलेक्ट किए जाते हैं शहरों के अंदर। और वो एमसी ही जितने, यानी कि एक म्युनिसिपैलिटीज के मान के चलो कि 20 एमसी हैं, वो एमसी ही अपने अंदर से एक व्यक्ति को चेयरमैन सिलेक्ट करेंगे और एक क्या होगा, वाइस चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा। यानी कि इस तरीके से वो अपने मेंबर को ही इनमें से एक को चेयरमैन बनाएंगे और एक को वाइस चेयरमैन बनाएंगे, जो कि लगभग वही बात है कितने साल के, लगभग 5 इयर्स के लिए वो काम करेगा। जो हमारा जनरल इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा इनके इलेक्शन करवाए जाते हैं, उन सब के द्वारा ये जो बॉडीज हैं अपने लेवल पे काम करती है। देखिए अब यहाँ पे, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर फॉर्म्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटीज। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम, जो हम बात कर रहे हैं नगर निगम, ये कहां पर काम करता है, फॉर्म फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिग सिटी, यानी कि इसका प्रशासन कहां पे होता है, जहां पर बड़े शहर होते हैं, बड़े शहरों में, लाइक दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, मोर विच हैव अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 लाख पीपल, यानी कि जिसकी जनसंख्या किससे ज्यादा हो, 1 लाख से ज्यादा हो, 1 लाख से ज्यादा हो, वहां पर कौन सी संस्था काम करेगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम करेगा, वहां पे मेयर काम करेगा, उसके जो मेंबर होंगे वो काम करेंगे। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंसिस्ट ऑफ काउंसिल
विच हैव काउंसलर डायरेक्टली इलेक्ट बाय द पीपल, यानी कि ये किस लेवल पे काम करती है, यानी कि काउंसिल, इसकी जो एक काउंसिल होती है, परिषद होता है, वो सभी डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा। यानी कि इसका देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, एक हमारा डायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। जो भी ये लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं, या जो हमारी लोकसभा का इलेक्शन होता है, या जो हमारी विधानसभा का इलेक्शन होता है, वो कैसा इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, 18 साल से, जो 18 ईयर से अबव है, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है, वोट का राइट है उसके पास। और ये राइट किसके द्वारा दिया गया है, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी कि वोटिंग एज कितनी है हमारी, वोटिंग एज है हमारी 18 ईयर्स कि 18 साल के बाद का व्यक्ति, यानी कि वोट डालने की जो एज है, वोट डालने की जो एज है की आयु कितनी है, 18 वर्ष है। 18 साल के बाद व्यक्ति अपना वोट डाल सकता है। इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग, वयस्क सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये बोला जाता है इसको कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, पहले 18 साल नहीं होती थी, पहले 21 साल थी, लेकिन बाद में इसको चेंज किया गया। चेंज करने के बाद ये एज कितनी कर दी, डिसाइड कर दी कि 18 साल का व्यक्ति वोट डाल सकता है। और ये किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा जो ये एज है वो डिसाइड की गई है कि 18 साल का व्यक्ति वोट डाल सकता है। तो इसका हमने पढ़ा, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे राज्यसभा का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वो क्या है, एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है कि जो कि सिलेक्टेड मेंबर हैं, जो हमने इलेक्ट कर दिए, वो व्यक्ति ही आगे फिर क्या करते हैं, राज्यसभा के, यानी कि जो हमारा अपर हाउस है उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेसिडेंट के उसमें सीक्रेट, यानी कि जो एक वीवीपैट सिस्टम अपनाया जाता है कि वोटर का जो वोट की सीक्रेसी रखे, प्राइवेसी रखे, उसके बेस पे वो इलेक्शन करवाया जाता है। तो यानी कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, दो तरीके का इलेक्शन है। तो ये डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, काउंसलर जो भी इसका, द काउंसिल यानी कि जो आर हेडेड बाय द मेयर एंड डिप्टी मेयर, यानी कि जो ये काउंसिल होती है, जो ये परिषद है हमारी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसका हेड कौन होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेयर होता है और एक डिप्टी मेयर होता है इसका, यानी कि मेयर और डिप्टी मेयर इसका जो, और इसके मेंबर होते हैं जो कि आगे काम करते हैं। ये था हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। अब म्युनिसिपलिटी, नगर पालिका के अंदर क्या होता है, द म्युनिसिपलिटी इज फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉलर टाउन्स एंड सिटी, यानी कि ये कहाँ पे, जो छोटे कस्बे हैं या जो छोटे शहर हैं, विच हैव अ स्मॉलर नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जहां पर जनसंख्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बजाय जनसंख्या यहाँ पे कम होती है। इनकी जनसंख्या कितनी होती है, 25,000 से 1 लाख के बीच होती है, 25,000 से 1 लाख के बीच इन शहरों की जनसंख्या होती है। वहां पे क्या होता है, म्युनिसिपलिटी होती है, नगर पालिका होती है। The municipality is set up by the process of state legislature, इसको किसके द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधान पालिका के द्वारा इसको यहाँ पे क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। दिस आल्सो हैज काउंसिल एंड काउंसलर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी काउंसिल या जो इसके काउंसलर होते हैं वो भी डायरेक्टली लोगों के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। यानी कि यहाँ पर भी वोटिंग का डायरेक्टली सिस्टम होता है, जहां पर सीधे लोग वोट डालकर अपने एमसी, अपने चेयरमैन का जो यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। इट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, इसका एक प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट का मतलब इसका हेड होता है और उसका नाम क्या होता है, चेयरमैन, जो कि इसका हेड होता है। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम आगे भी अपलोड करेंगे। थैंक यू।